धर्मशाला के पास एक ऐसी जगह जहां है ऊंचे ऊंचे पहाड़, फॉग इन पहाड़ों को छू के गुजरती है। यहाँ के वेदर का बिल्कुल भी भरोसा नहीं, कब धुंध पड़ जाए और कब बारिश। इन पहाड़ों के बीच से निकलती है नदी और पहाड़ों के बीच से बहते हुए छोटे छोटे झरने एक नदी की फॉर्मेशन करते हैं और इसे हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक नदी बनती है। यह जगह बहुत ही सुंदर है जो नेचर लवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे नेचर ब्यूटी ही नहीं बल्कि यहाँ पे छोटे छोटे कैफेज भी हैं। सो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं धर्मशाला के एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस जिसका नाम है खड़ोता। अब हम मेन धर्मशाला से खड़ोता जा रहे हैं। उसके लिए हमें धर्मशाला से 7 किलोमीटर दूर खनियारा जाना पड़ेगा और खनियारा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है खड़ोता। खड़ोता की रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, तो यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी और व्हीकल भी यहाँ तक आसानी से पहुँच जाते हैं। खनियारा से जब आप खड़ोता की साइड जाओगे तो खड़ोता थोड़ी हाइट पे जगह है, तो रोड्स यहाँ पे थोड़े से नैरो हैं। ट्रैवल के टाइम आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे रास्ते में ही देखने को मिलेंगे और एक पहाड़ी लाइफ का भी आपको अच्छा अनुभव होगा। खड़ोता पहुंचते आपको दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे और हरियाली उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। खड़ोता को अच्छे से एंजॉय करना है तो आपको इसके टॉप माउंटेन तक जाना होगा, जिसके लिए व्हीकल पार करके एक छोटी सी हाइक करनी है 50 मीटर की। यहाँ से आपको पहाड़ों से बहते हुए झरने भी दिखाई देंगे जो नीचे जाके नदी का रूप लेते हैं और आपको पता लग जाएगा कि बड़ी चीजों की शुरुआत थोड़े से ही होती है। कैसे एक छोटे छोटे झरने आगे चल के समुद्र का रूप लेते हैं। बहुत से लोगों को ट्रैक करना पसंद नहीं होता है या वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए खड़ोता उनके लिए बेस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ की हाइक बहुत ही ज्यादा छोटी है। खड़ोता एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे फॉग आपको अक्सर देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे आके ऐसा फील होगा कि आप बादलों के ऊपर हो। फॉग यहाँ पे पहाड़ों को छूते हुए निकलती है और जैसे ही आप टॉप ऑफ द माउंटेन पहुँच जाते हो उसके बाद का नज़ारा कुछ ऐसा होता है जो किसी जन्नत से कम नहीं। खड़ोता के वेदर का बिल्कुल भी पता नहीं है, यहाँ पे कब बारिश और कब धूप। अगर आप लोग भी नेचर लवर हो तो ये जगह आपके लिए है। अब खड़ोता में कैफेज भी हैं और पहाड़ों वाली मैगी खाने का तो मज़ा ही अलग है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा चाय का कप इस अच्छे अच्छे नज़ारे को एंजॉय करते करते। हे गाइस, नमस्कार। अभी मैं निकला हूँ धर्मशाला से खड़ोता के लिए और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो ब्लॉग को पूरा देख लेना। तो फिलहाल मैं आपको खनियारा से खड़ोता के माउंटेन्स दिखाता हूँ और जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। ये देखो, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वही हैं खड़ोता के पहाड़। और देखो दूर से हमें ये पहाड़ कैसे दिखते हैं और जब हम इन पे जाएंगे तब देखना यहाँ के नज़ारे। तो ये रहा अगंजर महादेव, लेकिन किसी और दिन आएंगे यहाँ पे। फिलहाल निकलते हैं खड़ोता के लिए। अब देखो खड़ोता के रास्ते काफ़ी ज़्यादा नैरो हैं। तो दोस्तों, आज बहुत टाइम बाद सूरज निकला है और देखना बारिश ज़रूर होगी, इतना मैं कंफर्म हूँ। फिलहाल मैं धर्मशाला के सबसे खूबसूरत प्लेस खड़ोता में पहुँच चुका हूँ और दूर से ये नज़ारा दिख जाता है। अभी बाइक को करते हैं अपनी पार्क और निकलते हैं एक छोटी सी हाइक पे, क्योंकि मज़ा तो टॉप पे जाने के बाद ही आता है। तो यहीं से अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी छोटी सी हाइक। फिलहाल नज़ारा देखो यार आप। और दोस्तों, अभी चलते चलते एक नज़ारा दिखा है, देखना दूर पहाड़ों से झरने बह रहे हैं, छोटे छोटे हल्के हल्के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और नीचे देखना, यही झरने एक नदी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। भाई इससे सीखने को मिलता है कि एक जो नदी है वो कैसे बनती है। और नज़ारा भी क्या ही खूब है। ऊपर देखो, बिल्कुल पहाड़ों को फॉग टच कर रही है, बिल्कुल गुजरती हुई जा रही है। क्या ही अमेजिंग व्यू है। तो भाई मैं बहुत टाइम बाद खड़ोता हूँ घूमने और एक तो धूप बहुत अच्छी है, ऊपर से ग्रीनरी देखो क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। और ये देखो रिसेंटली अभी पहाड़ी कैप का स्टैचू बनाया हुआ है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल अभी हम उस टॉप माउंटेन पे जाते हैं और एक छोटी सी हाइक करते हैं।
और रिसेंटली यहाँ पे अभी कैफ़े भी बन गया हुआ है। फ़िलहाल टॉप पे जाके आते हैं, फिर आते हैं वापस। फ़िलहाल आप ट्रेल्स देखो, बचपन की याद आ गई। बचपन में हम ऐसे ही घूमा करते थे, जाया करते थे, और जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे अच्छा, मेरे को खड़ोता की सबसे अच्छी बात लगती है, बहुत से लोगों को ट्रैक करना पसंद नहीं होता, या कुछ लोग एज्ड होते हैं लेकिन पहाड़ों का अनुभव लेना चाहते हैं, ट्रैकिंग का, और कैंपिंग करना चाहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं टॉप पे पहुंच ही चुका हूं, और अभी जो आपको नज़ारा देखने को मिलने वाला है ना, वो सच में किसी जन्नत से कम नहीं है। तो भाई खूबसूरत नज़ारा देख लिया, और साथ में ये फॉग भी देखो, धीरे धीरे फॉग कितनी बढ़ती जा रही है, और अभी बारिश भी लगनी शुरू होनी है। तो भाई बारिश काफ़ी लग पड़ी यहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ पास ही के कैफ़े में, कुछ चाय वगैरह पीते और मैगी खाते हैं और एंजॉय करते हैं इस व्यू को। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप भी एंजॉय करो ब्लॉग को। थैंक यू सो मच।